ओह, मैं कहाँ हूँ? मैं बाथटब में क्या कर रहा हूँ? और मैंने ये टक्स क्यों पहना है? ये तो मेरी शादी का टक्स है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आखिर मैं यहाँ कैसे हूँ? कदरा, कदरा, तुम कहाँ हो? क्या हुआ रैमजी? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कदरिया, कदरिया, तुमने ये क्या पहना है? क्या पहना है मतलब? ये क्या है? कदरिया, ये तुमने क्यों पहना है? ये सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ। तुमने टक्स क्यों पहने हैं? मुझे नहीं पता। जब मैं उठा तो मेरा ये हाल था। चलो बच्चों को देखते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या पहना होगा। मॉम, डैड, ये तो कैनन की आवाज है। तुम कहाँ हो बेटी? मैं यहाँ हूँ पापा। बेटी तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो? हेलो मॉम। आपने ये रोबोट कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? देखिए, हमें आपके पड़ोसियों ने बताया था कि एक आदमी आपके यार्ड में रोबोट के कपड़ों में पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है चिंता की कोई बात नहीं है। मिस्टर पयामी, दोबारा ऐसे कपड़े मत पहनना। हाँ ठीक है, मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने का शौक नहीं। क्या ये निकाटी की आवाज थी? यहाँ मेरा दम घुट रहा था। निकाटी, तुम घर के अंदर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि मैं वीडियो गेम खेलकर यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ याद है। लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि वो वीडियो गेम बहुत मजेदार था। मैं उसे वापस खेलना चाहता था और खेलते खेलते मैं काउच पर सो गया। काउच के अंदर? नहीं, मैं तो ऊपर ही सोया था, लेकिन पता नहीं मैं अंदर कैसे गया। क्या कहीं इस काउच ने मुझे खा लिया रैमजी। क्या हो रहा है? यहाँ इतना शोर क्यों है? साकिर बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम सुबह किस जगह उठे हो बेटा? मैं कहाँ उठा? क्या मतलब? मैं अपने कमरे में उठा, जैसे रोज उठता हूँ। और आपने ये सब क्या पहना है? हम सब इन अजीबोगरीब कपड़ों में अलग अलग जगहों पर जागे हैं। देखो अपने नाना को, वो रोबोट बन चुके हैं और मैं टक्स में हूँ। और मुझे काउच ने खा लिया था। रैमजी, हमारे घर में चोरी तो नहीं हुई? मॉम, अगर चोरी हुई होती तो घर का कोई ना कोई सामान तो गायब हुआ होता। सही कह रहे हो। मैंने नोटिस किया है कि घर में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। कदरिए, हम फिर से वैसे ही जागे हैं। हाँ, मैं भी वैसी ही हूँ। हेलो अगेन मॉम। गुड मॉर्निंग। सब लोग फिर से वैसे ही हैं? मैं कल रात यहाँ रुका था। तुम मुझ पर नाराज मत होना। मैं इन सब से ऊब चुकी हूँ रैमजे। मुझे सोचने दो। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? तो क्या तुम तैयार हो? तैयार हूँ। देखो, हम जो करने जा रहे हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं। काश मेरे पास डम्पलिंग्स होते, लेकिन तुम सही कह रहे हो, ये किसी की बस की बात नहीं। हमने ये जिम्मा तो ले लिया, मगर नहीं पता सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम घर में कैमरा लगा दें तो हम आसानी से पता लगा लेंगे रात को यहाँ हुआ क्या था। हाँ। 95। 95 का क्या मतलब निकाटी? वो तो नहीं पता, पर अच्छा लगा तो बोल दिया। अब ध्यान से देखो कि आखिर कल रात को हुआ क्या था। हम आज भी उन्हीं कपड़ों में उठे हैं जिनमें कल उठे थे और परसों भी। चक्कर क्या है? हाँ, वहाँ कोई आ रहा है। देखो, कोई आ रहा है वहाँ पर। देखो देखो, वहाँ कोई है। ये तो साकिर है। तो क्या साकिर इस सबके पीछे है? यानी कि इसका मतलब कि काउच ने मुझे नहीं खाया। साकिर नींद में चल रहा है और शायद उसे वो सब कॉस्ट्यूम्स मिल गई होंगी जो हम पार्टी के लिए लाए थे। वो तो नींद में है। ये सब ऐसा नहीं चल सकता। हमें साकिर को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा जल्दी ही। डॉक्टर के पास क्यों? इसमें तो बड़ा खर्चा हो जाएगा। एक काम करते हैं, हमारे पड़ोस पे एक साइंटिस्ट रहते हैं, हम उसे वहाँ ले जाएंगे। तुम यहाँ अपना कंजूसीपन मत दिखाओ, मैं उसे लेके जाऊंगी। वहाँ उसे अच्छी देखभाल मिलेगी, वो सबका ध्यान रखेगा, तुम फिक्र मत करो। पेन्सटेकिंगली? इसका क्या मतलब है? ये रूस की कैपिटल है। बिल्कुल नहीं निकाटी, इसका मतलब है गुड केयर, जैसे मैं सबकी करता हूँ। अब तुम बस मेरे साथ अंदर चलो। हाँ, जैसे कि मैं सबकी करता हूँ। मैंने दरवाजा खोल दिया। अंदर जाओ निकाटी, अंदर जाओ। ये कहाँ है? उम्मीद है इसने कोई अजीब इन्वेंशन ना की हो। ओए, तुम सब वहीं रुक जाओ। ये रहे साइंटिस्ट मिल गए। मैं अपने नए डिवाइस की मदद से ये पता लगा सकता हूँ कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, और मैं इसकी शुरुआत तुमसे करूंगा मोटे हाथी। मुझसे बात कर रहा है?
तुम अभी चॉकलेट्स के बारे में सोच रहे हो, है ना? ओ, सही कहा। क्या सच में? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर तुमने सच ही कहा है। आप दोनों प्लीज ये गेम खेलना बंद करें। देखिए साइंटिस्ट, इस बच्चे को नींद में चलने की बीमारी हो गई है, हमारी मदद कीजिए। मेरे ख्याल से इसे जरूरत है दवा और दुआ दोनों की। तुम फटे बांस की तरह गाना मत गाओ। हुप्पा हुप्पा। वैसे मैं अपने नए इन्वेंशन के लिए किसी को ढूंढ रहा था। अब तुम लोग मेरे सामने हो तो चलो मेरे पीछे आ जाओ, तुम्हें अपना नया इन्वेंशन दिखाता हूँ। यहाँ बैठो और तुम दोनों इसके बिल्कुल सामने बैठो। तुम लोग बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब ये हेलमेट पहन लो, जल्दी से, जल्दी करो। अबे क्या कर रहे हो? इसे खाना नहीं है। मुझे लगा तुमने कहा कि हम सभी को इसे टेस्ट करना है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। इस हेलमेट की वजह से तुम दोनों साकिर के दिमाग में पहुंच जाओगे और वहां जाकर ये पता लगा सकोगे कि आखिर क्या गड़बड़ हुई। लेकिन इससे हम इसकी नींद में चलने की बीमारी का क्या करेंगे? अरे सब पता चल जाएगा। एक बार इसे पहनकर दिमाग में तो जाओ, मैं ड्रीम मॉनिटर में सब देख लूंगा। हो क्या बात है। साकिर प्लीज तुम मीठे और खाने के सपने देखना, ठीक है? ओके, तो सब लोग अपनी आंखें बंद करो और गहरी नींद में जाओ। पर मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है, कैसे सो जाऊं? मैं जा रहा हूँ। अगर मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें बनाना पुडिंग दूंगा। तुम अपना वादा निभाना, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। बहुत बढ़िया। अब हमें ये एक्सपेरिमेंट शुरू करना चाहिए। 1 2 3 और शुरू। वाह, क्या हम सच में साकिर के सपने में हैं रैमजी? हाँ, लगता है ऐसे ही है। हेलो हेलो, क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो? हाँ, हम आपको सुन सकते हैं। बहुत बढ़िया। अभी साकिर पूरी तरह सोया नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार जब वो सो जाएगा तो वहाँ सारी चीजें बदल जाएंगी। रैमजी, वहाँ देखो, ये तुम्हारी ही कार है ना? इरफान देखो, ये तुम्हारा ही ड्राइवर है ना? अभी कार को भूल जाओ निकैटी, ये सब सपना है, असलियत नहीं है। ये सब भूल जाओ, ये सब बस सपनों में है, कुछ भी असली नहीं है। क्या ये सब हो क्या रहा है? तुम सपनों में हो या हम? तुम हमारे सपनों में हो बुद्धू। तुम पागल तो नहीं हो, तुम असल में हमारे सपनों में हो। माँ, रैमजी मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके सपने में है। अरे अपने मकसद पर ध्यान दो। ये देखो कि चीजें कब बिगड़ती है और कौन बिगाड़ रहा है। रेंजी, अपने दोस्त को संभालो वरना वो असलियत और सपने में फर्क करना भूल जाएगा। कौन क्या बिगाड़ रहा है? मतलब आप क्या बोल रहे हैं? अगर तुम भी सपना देख रहे हो और मैं भी सपना देख रहा हूँ तो असलियत क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रैमजी, मेरा दिमाग फट जाएगा। अरे ये क्या हो गया? तुम्हारा दोस्त अब असलियत नहीं पहचान पा रहा है। तुम्हें क्या हो रहा है निकैटी? तुम क्यों घबरा रहे हो? मुझे क्या हो गया है रैमजी, और ये सब क्या हो रहा है? वो सैक में सही रखना है, वो सैक देख लो। ओ नोदना मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा रेंजी। अगर हमें सब कुछ नॉर्मल करना है तो हमें स्क्रीन को ऑन रखते देखा, हम वापस आ गए, हम लोग वापस आ गए। क्या मैं जिंदा हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हो। मिस्टर साइंटिस्ट, अब हम क्या करेंगे? इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम ये जान पाएंगे कि सैडनेस से भरा पाइप कहाँ है। हाँ, ये यही है। मिल गया, ये रहा, हमने इसे ढूंढ लिया। हाँ, ये सही है। लेकिन ये पाइप बिल्कुल खाली है, इसे भरा होना चाहिए था, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान नींद में तभी चलता है जब उसे कोई दुख होता है। लेकिन ये पाइप तो खाली है, कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। हाँ हाँ, कोई और ही वजह होगी, क्योंकि मैंने कभी साकिर को दुखी नहीं देखा। कुछ और बात है। हाँ, देखो तो ये बेड यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, ये तो साकिर का बेड है। ये तो डर लगने का पाइप है। हमें हमारी बीमारी की जड़ मिल गई, डर, यही है असली वजह। डर का पाइप तो ऊपर तक भरा हुआ है, यानी साकिर डर के कारण नींद में चलता है। बिल्कुल सही कहा। अगर डर का पाइप इतना भरा हुआ है यानी ये भी एक प्रॉब्लम है। साकिर को अंधेरे से डर लगता है, यही वजह है कि उसका डर वाला पाइप भरा हुआ है। हाँ, लेकिन अब हम इसे खाली कैसे करेंगे? ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन तुम किसी और चीज को बढ़ाकर इसका असर कम कर सकते हो। तुम एक काम करो, करेज वाले पाइप को भर दो। तुम लोग अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अब भी हमारे सपनों में हो क्या? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम बस यहाँ इस करेज पाइप को भरने आए हैं। हम भी इसके बाद चले जाएंगे। ये आसान काम नहीं है। मैं समझा नहीं। तुम्हें वो लीड दिखाई दे रही है? तुम्हें उसे ऊपर करना होगा ताकि बॉल पाइप के अंदर जा सके। ओह, लेकिन ये तो बहुत ऊपर है, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? थोड़ा दिमाग का तो इस्तेमाल करो।
वैसे भी तुम सपने में ही हो ना? हाँ सही कहा, हम सपने में हैं। निकैटी कहाँ हो? हाँ यही हूँ, बोलो। हम अभी भी सपनों में हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन सोचो अगर हम सपनों में ना हो और ये असलियत हो जो जीवन में हम जीते हैं और वो सपना हो। रैमजी तुम ऐसे पागलों की तरह बातें मत करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचो क्या हो अगर हम बाहर जाएं और हमें याद आए कि ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ है कभी और बस ये सपना हो। रैमजी तुम्हारी बातों से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रैमजी तुमने मेरे साथ ही क्या किया? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं वही कर रहा हूँ जो तुम चाहते थे, बस कुछ देर इंतजार करो। हमें इस लीड को खोलना है और तुम इसे कर सकते हो। शाबाश शाबाश, तुम लीड को खोलने की कोशिश करो। हाँ मैं ये कर सकता हूँ। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। हमने पाइप को हिम्मत से, करेज से भर दिया। हुर्रे! तो अब ये सब खत्म हो गया ना? देखो तुम जितना सोच रहे हो ये उतना आसान भी नहीं था, हमें और इंतजार करना होगा। नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। मैं रोज सुबह अजीब तरह से नहीं जागना चाहता। जरूरी नहीं कि जो तुम चाहते हो हमेशा वो तुम्हें मिल जाए। हाँ, मैं वो पाकर ही रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता और मैं ये करके ही रहूंगा। चलो। ओए, ये तुम क्या करने जा रहे हो? मैं बस अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है, मैं भी इसी एक्शन का वेट कर रहा था। मर्द को डर नहीं होता। मेरे बेटे को कोई नहीं डरा सकता। ये हुई ना बात, तुमने डर को हरा दिया, तुमने कर दिखाया रेमजी, तुमने कर दिखाया। कितना अजीब सपना देखा मैंने। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। हमने कर दिखाया रैमजी। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लग रहा है। तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम हमें अजीब कपड़े क्यों पहनाते थे? मुझे नहीं पता, मेरी क्रिएटिविटी मुझसे क्या कराती थी, नहीं पता। मॉम गुड मॉर्निंग। देखो आज कुछ भी अजीब नहीं हुआ, सब वैसे ही उठे हैं जैसे सोए थे। साकिर ने आज कुछ भी बदलाव नहीं किया है। क्यों? अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। सब कुछ पहले जैसा हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। और फिर मैंने उससे कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। चलो चले यहाँ से। रैमजी मुझे लगता है मुझे कुछ हो रहा है, देखो ना। क्या हुआ? शाकिर ये गेम खेला है कभी? नहीं, कौन सा गेम है? अरे भयानक हॉस्पिटल। मैं वो नहीं, जाने दो, मुझे नहीं खेलना। क्यों नहीं? तुम डर गए क्या? डर क्या होता है? मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ। सन की पड़ोसी तो नहीं आ गया? यहाँ से जल्दी चलो, जल्दी। उससे इतना क्यों डरते हो साकिर? वो बहुत ही अजीब इंसान है, कोई उसे पसंद नहीं करता है? कोई काम नहीं करता सिवाय दूसरों को डांटने का। जल्दी चलो यहाँ से, छुप जाओ, कहीं देख ना ले हमें। हम बच गए, अच्छा हुआ देखा नहीं उसने। ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ। वो क्या है? ए सुनो, तुम्हारे निक्कर बहुत ही बेकार है, समझे? बच्चे का डायपर क्यों नहीं बदला, पागल औरत? पीछे 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 पीछे। यहाँ पार्क नहीं कर सकते, एक डिलीवरी आने वाली है और घर जाकर कार धो लेना, कितनी धूल जमी पड़ी है। अरे लंबी गर्दन, इतना शोर क्यों मचा रखा तूने? हमने तो हेडफोन्स लगा रखे हैं। म्यूजिक बंद करता है कि बताऊं तुझे? गए काम से। अब किसे जाकर डांटू समझ नहीं आ रहा। ये क्या? बंद करो, बंद करो, बंद करो निकैटी। मैं इस गेम को और नहीं खेल सकता। तुमसे बात कर रहा हूँ। निकैटी तुम ठीक हो ना? हाँ? स्टैचू बन गया? निकैटी! निकाटी की सभी लाइंस अभी व्यस्त हैं। डरो मत निकैटी, ये सिर्फ एक गेम था। तुम रुको, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ।
कोई तरकीब काम नहीं कर रही। शाकिर बेटा यहाँ आना, तो निकैटी को ठीक करते हैं। अभी नहीं पापा, सनकी अंकल हमारे घर के पास से गुजर रहे हैं। उसे तुम देख ही क्यों रहे हो? पापा वो ना मुझे बहुत ही अजीब लगते हैं। बचकानी बातें मत करो। क्या इसे भी एक वीडियो गेम समझ लिया? तो क्यों वो बिना बात के हर किसी को तंग करते रहते हैं? मैं फिर कह रहा हूँ कुछ तो अजीब है पापा। बेटा बेटा, कई बुजुर्ग ऐसे ही बन जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब भूल भी जाओ उन्हें। नहीं पापा, कोई तो ऐसा राज है जिसकी वजह से वो इतने अजीब हैं। हाँ, जरूर कोई राज है। क्या आज तुम्हारी कमरे में सो सकता हूँ? क्या आफत है। मेरी बात क्यों नहीं मानते? भूत ने मुझे देख के अपना हाथ हिलाया। हाँ, जरूर हिलाया होगा। सुनो सुनो, हवा कम हो जाए, क्या हम उससे पहले पतंग उड़ा लें? मेरी नई पतंग पसंद आई। इसे मैंने वेफर से बनाया है। चाहे इसे उड़ा लो या फिर खा लो। इस पतंग का नाम है वेजी ही। ये मिस्टर राइट दुनिया के पहले विमान डिजाइनर पर रखा गया है। ये चली तेज हवा, अपनी अपनी पतंग संभाल लो। साकिर, तुमने देखा तुम्हारी पतंग उड़कर किस घर में गई? नहीं, किस घर में? वो पतंग उस भूत वाले घर में गिरी है। क्या सच कह रहे? वहाँ जाके पतंग वापस नहीं मांग सकते? बताइए अब क्या करना चाहिए? रास्ता मिल गया। देखो उधर, सर की पड़ोसी कहीं जाने के लिए घर से बाहर निकल चुका है। अब आराम से पतंग वापस ला सकते हैं। और घर में जो भूत है उसका क्या? अरे भूत सच में नहीं होते, शायद सपनों में देखा होगा। चलो उस अंकल के लौटने से पहले पतंग ले आएं। पतंग लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इन बॉक्सेस में आ जाओ जल्दी से। और अब मेरा प्लान ध्यान से सुनो तुम लोग, एकदम ध्यान से। डू डुफ डू डुफ डू डुफ डूम डुफ डूम डू डुफ। मुझे फ्रिज बॉक्स में क्यों डाला? एक्सक्यूज मी मिस्टर तंजू, इससे बड़ा बॉक्स नहीं मिला आपको? इसमें तुम्हें फिट भी नहीं हो रहा। हर बात पे शिकायत करना बंद करो मोटे हाथी। और मत डराओ, ठीक से देखकर बोलो तांजू। गली की दूसरी तरफ जाओ जल्दी। हम पतंग ले आए, तब तक दूरबीन से यहाँ पर नजर रखना। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। कितनी दफा समझाया कि कचरे को ऐसे बाहर नहीं फेंकते। बुलेट, इन सबको उठाओ, इन्हें इनके घर के अंदर फेंकते हैं। शायद इनको थोड़ी अकल आ जाए। कचरा भी गया, बढ़िया काम हो गया। अब चलते हैं। ये कितनी डरावनी जगह है, बिल्कुल मेरी अलमीरा की तरह। काम पे लग जाओ, पतंग ढूंढो और जल्दी यहाँ से निकलो। जल्दी करो, जाओ। संभल के चलो। अरे किस चीज पर पैर रख दिया तुमने? क्या हुआ? चैन से खाने भी नहीं देते। देखो तो कितने सारे अवार्ड्स हैं। पतंग मिल गई, सुन लिया? पतंग ढूंढ निकाली, अब लौट सकते हैं। अरे ये क्या हुआ? फंस गए। इस खिड़की के तो दांत हैं। घुसपैठिए अंदर आ गए हैं। डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया जाए। ये तो होली खेल रहे हैं, मजा आएगा। मेरी बात सुन रहे हो? ये क्या है? हंसी नहीं रुक रही। हमारी मदद करो। हाँ, मैं समझ गया तुम्हारी बात। अरे कोड रेड, अरे कोड रेड, सन के अंकल इसी तरफ आ रहे हैं, सुन रहे हो? अरे पागलो, सुन लो मेरी बात। घर से बाहर निकलो, वो आ रहे हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। निकाटी, चुप हो जाओ। ठीक है, वो चला गया। घर से बाहर चलते हैं, जल्दी चलो।
अब ये क्या हो गया? हम फिर से कैद हो गए। निकैटी, लाफिंग गैस जा चुका है, अब क्यों हंस रहे हो? मुझे नहीं पता। लगता है तुम बच्चों ने मुझे कोई पागल बुड्ढा समझ लिया है। मेटिन, यहाँ आओ और हमारे मेहमानों की जरा खातिरदारी करो। अब दिखाता हूँ बुड्ढे में कितना दम है। अपना पेट पकड़ के हंस रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बचाओ! ये क्या है? वो मशहूर कॉमेडियन जिसने पूरे देश को खूब हंसाया। कॉमेडियन? तो तुम मुझे पहचान गए बच्चों? ऐसी बात है, फेमस कॉमेडियन। क्या क्या कह रहे हो? ये नहीं, पागल हो गए हो क्या? पापा जरा देखो तो इसे, मैंने सिर्फ मैतिन को हाय कहा। हाँ, ये क्या है? कैसे हो मिस्टर मैतिन? मुझसे हाथ मिलाना चाहोगे? हाँ? अरे लेकिन वो मैं खैर। मशहूर कॉमेडियन, हाँ? तो यहाँ पर कुछ भी डरावना नहीं है, हाँ? एकदम सही कहा, ये तो एक कठपुतला है पापा। देखो, कठपुतले के साथ एक सेल्फी ले। स्माइल। तो फिर हमें डराया क्यों? देखो, दिल धक धक कर रहा है। सॉरी, दिल इस तरफ है ना? आपका सच जान चुके हैं जुनैद प्रैंकस्टर। आप कभी एक वक्त पे प्रसिद्ध कॉमेडियन थे। सबको ये बात बता देंगे ताकि आगे से कोई भी आपसे न डरे। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता था। लेकिन मैं एकदम अकेला हूँ। मेरे सारे दोस्त खो गए हैं और अब ना ही मैं मशहूर हूँ, कोई मेरे साथ समय भी नहीं बिताना चाहता। गुस्सेल होने का नाटक करते करते मैं अपने आप को बहला लेता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ बेटा। मैं ये नाटक करते करते अब थक चुका हूँ। मुझे एक परिवार चाहिए। नहीं, आप ठीक तो है ना? अजीब बात है, ऐसी हरकतें कौन करता है? सॉरी, ये तो रुलाने वाली कहानी है। अंकल, हम आपकी भावनाएं नहीं समझ पाए, है ना पापा? बिल्कुल सही। हमारी तरह आप में भी एक बच्चा है और ऊपर से कॉमेडियन थे। आप बहुत अच्छे हैं और हाँ, जब मन करे हमारे साथ घूम सकते हैं, खेल सकते हैं। हुर्रे! क्या कहते हो, सब चलकर अपनी पतंग उड़ाएं? बहुत मजा आएगा, मैं भी उड़ाऊंगा पतंग। आपका स्वागत है अंकल, आपकी पतंग आज सबसे ऊंची उड़ान भरेगी। सोच कर ही मजा आ गया। भागो! सच में भूत आ गया। भूत आया, भूत। देखो कैसे भागे डरपोक कहीं के। बताओ तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मर गए, कोई बचाओ मुझे। रैमसी कहाँ गए? ऐसी जासूसी मत करो। मैं मजबूर हूँ कप्तान, क्योंकि मैं खतरे में हूँ। वाह, क्या मजेदार फिल्म थे। हॉलीवुड मूवी वाकई कमाल होती है। तुम जानते हो, मैं भी ऐसी फिल्म बना सकता हूँ। एक ऐसी फिल्म जो रोमांच से भरपूर हो, एक ऐसी फिल्म जिसमें राज हो, एक ऐसी मस्त फिल्म जिसमें खूब सारा रोमांस हो और लोगों का ध्यान खींचे। नहीं बना सकते। बनाऊंगा। नामुमकिन। बना दूंगा। कहा ना नहीं। निकाटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बना सकता हूँ। दरवाजा खुला था तो मैं घुस गया। बिल्कुल नहीं। ये क्या खा रहे हो? मैं बनाऊंगा। भरवा बैंगन था, एकदम स्वादिष्ट, मजा आ गया। बिल्कुल बनाऊंगा। कोई चांस नहीं। बिल्कुल बनाऊंगा। गलत फहमी। पर मैंने बैगन नहीं बनाया। सही में? तो ये क्या है? पयामी बाबा। ये मुझे क्या हो गया? माफ कीजिए बाबा, बैंगन समझ के खा गया। लाओ जरा अपना हाथ दो। अरे यार, कहाँ गया वो? हाँ, देखो काम करता है या नहीं। ये तो मेरा प्राइवेट वीडियो है। हाँ, हटाओ इसे। ये क्या देख लिया? अब जब मैंने कैमरा ढूंढ लिया है पापा, तो मैं दिखाता हूँ कि मैं किस काबिल हूँ। जिंदगी भर नहीं। मैं बना सकता हूँ, समझे आप? ताकिर, पापा ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे कुछ कहूँ। क्या कहूँ? तुम नहीं बना सकते। मेरे रास्ते से हट जाओ। कैनन, देखना, मैं एक शानदार फिल्म बनाऊंगा और उन्हें जरूर दिखाऊंगा। पर तुम कैसे शूट करोगे इस खटारा कैमरे से? स्क्रिप्ट तैयार की? बजट कितना रहेगा? कोई प्रोडक्शन मैनेजर है? लोकेशन का पता किया कि नहीं? स्पेशल इफेक्ट्स कौन बनाएगा? खाना कौन बनाएगा? सुन लिया बस। क्या तुम ये सब मेरे साथ करोगी अब? ये सब कुछ सिवाय खाना बनाने के। प्लीज मेरी मदद करो। हाँ ठीक, उठ जाओ। सबसे पहले तुम्हारे पास एक अच्छा सा आइडिया होना चाहिए। फिर तुम्हें उस आइडिया को बड़ा करके एक स्टोरी बनानी होगी।
फिर तुम्हें उसका स्क्रिप्ट और कैरेक्टर तैयार करना होगा, समझ गए ना? स्क्रिप्ट रेडी है। तो ये है तुम्हारी वो मजेदार फिल्म। एलियन के कपड़े, अंतरिक्ष यान, एस्ट्रोनॉट, क्या है ये सब? इसके लिए तो काफी पैसा चाहिए होगा। एक अच्छी और सस्ती स्क्रिप्ट लिखनी होगी। साकिर, जरा मेरी मदद करना तो। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे पास एक मस्त एलियन की स्क्रिप्ट है, पर मेरी समझदार बहन कहती है कि मैं इसे शूट नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो बढ़िया है। चलो अब मेरी मदद कर दो थोड़ा। सवाल ही नहीं उठता जब तक मुझे मेरी फिल्म के लिए जरूरी चीजें नहीं मिल जाती, समझे? लाओ मेरी स्क्रिप्ट दो मुझे। पीछे टॉयलेट का पेपर फंसा हुआ है। हाँ, काम आएगी। माफ करना आंटी, सुनिए, अब ठीक है ना? कोई बेकरी में फोन मिलाओ जल्दी। नहीं, फायर डिपार्टमेंट में। सुनो भाई, हाँ काम बाद में, पहले चलो उस आंटी को जल्दी से उठाकर बेकरी ले चलते हैं। अच्छा, लगता है ठीक है। कोई नहीं भाई, शुक्रिया। थोड़ी थोड़ी थोड़ी। एक मिनट रुको, तुमने तो एलियन के कपड़े पहने हैं और एक स्पेसशिप भी। इसका मतलब तुम ही वो एक्टर हो जिसे साकिर ढूंढ रहा है? बताओ ना। थोड़ी। अबे क्या बोल रहा है? अब चल मेरे साथ। अगर मैं तुम्हें साकिर के पास ले चलूं तो वो पक्का मेरी मदद करेगा। हाँ पापा, आप ऐसे शख्स का किरदार निभाएंगे जिसे कुछ समझ में नहीं आता। क्या बोल रहे हो? बढ़िया, आपसे यही उम्मीद थी। मुझे उम्मीद है तुम वो एलियन की कहानी नहीं बना रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बस एक एलियन चाहिए। ले आया मैं, मिल गया अपना एक्टर। थोड़ी। ये क्या कह रहा है? इसने अपने रोल की अच्छी तैयारी कर ली है, एकदम प्रोफेशनल है। चलो अब मेरी मदद करो। बहुत खूब, चलो तो शूट शुरू करते हैं। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सब ठीक है पापा, अभी शूटिंग में वक्त है। मिल गए, वो लोग मुंबई में हैं। तो चलो फिर। हाँ चलो। ये अंतरिक्ष यान तो एकदम असली लग रहा है निकाटी। बहुत अच्छी बनने वाली है ये फिल्म। मुझे असली लाइटिंग चाहिए, एक पेन और पेपर, और हाँ, एक डायरेक्टर की कुर्सी भी। तो ये लो डायरेक्टर। ये क्या है? कुर्सी चाहिए थी ना जिसमें डायरेक्टर लिखा हो। नहीं मोटी बुद्धि, मैंने कहा असली कुर्सी। इसका मैं क्या करूँगा? मुझे लगा ये तुम्हारे काम आएगा। कोई नहीं, अब जाओ अपना काम करो। तुरी। चुप हो जाओ कुछ देर के लिए, शांत रहो। माना तुम्हें एक्टिंग करनी है, पर ऐसी शक्ल लेकर नहीं कर सकोगे। ये लगा लो आप। बढ़िया, अपने हाथ तो मस्त एक्टर लगा है। 3, 2, 1 और एक्शन। तुरी। डायलॉग तो बढ़िया है। मैं कब आऊँ? वैसे कौन सा चैनल है ये? अरे सुनो पापा, आप तो कैमरे को ब्लॉक कर रहे हैं। अभी तो बस शुरुआत हुई है। क्या स्पेशल इफेक्ट्स हैं? क्या तुमने ये शिप भी ढूंढी निकाटी? हाँ। मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। और कट, क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी। तुमने तो वाकई में बहुत बढ़िया काम किया। चलो सीन खत्म, अब तुम वापस से नॉर्मल हो जाओ। गाइस पैकअप करो, अब हम इसे एडिट करेंगे। क्या खत्म? पर अभी तो देखना शुरू किया था। अब मुझे एंडिंग पसंद नहीं आई। मैंने एक अच्छी सी एंडिंग सोची थी। सुनो, अब जरा कार रेस लगाओ ना। हमें इसे रीशूट करना होगा। ऐसी एंडिंग तो किसी को पसंद नहीं आएगी। क्या तुम जाकर उस शिप के मालिक से बात करोगे? मैं नहीं। पहले चिड़ी खेल लगाओ। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या वो कपड़े और वो स्पेसशिप्स तुमने नहीं ढूंढे थे? नहीं। तो क्या जितना भी हमने शूट किया था वो सब असली था? तो इसका मतलब एक बेचारा एलियन जिसकी गर्लफ्रेंड को बदमाश लोग उठा ले गए हैं, उसकी तुमने फिल्म बना डाली। बहुत सही, मैं अब चलती हूँ। बाय। ओह, ये मैंने क्या किया? अरे आराम से, क्या कर रहे हो? रुको भाई। क्या एलियन को भाई बुला सकते हैं? अच्छा सुनो दोस्त, वो भी ठीक नहीं है।
मुझे माफ करना यार, मुझे नहीं पता था कि तुम असली हो। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। एक सेकंड, मिल गया। अब देखो कैसे मदद करता हूँ तुम्हारी। हाँ डुरुरी, मैं पता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कैसे बचाना है। हाँ सच में, अब वक्त आ गया है एक असली डायरेक्टर बनने का। तैयार जवानों। क्या हुआ पापा? स्पेस म्यूजिक। रुको रुको, हम पहुंच गए। कौन हो तुम लोग? हम एंटीना ढूंढ रहे हैं। कहाँ पर है? ठीक है, तो ऊपर जाकर देख लो। ठीक है, हम जाते हैं, हम खुद देख लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। देखा ना, फंसा लिया। तुमने इनका भाषा कब सीखा? डूडी ने सिखाई पापा, और मैंने अपनी हिंदी। वड़ा पाव, मिसल पाव और समोसा। ये लो, लगा दिया मैंने। बढ़िया। अब मुझे सिस्टम को हैक करके इसे सीधे मेन कंप्यूटर से जोड़ना है। ये खिड़की पर क्या लगा है भाई? साफ कर देता हूँ, थोड़ा पानी भी मार देता हूँ। अब लग रहा है ना एकदम चकाचक। क्या मस्त लग रहा है। ये लोग हम में से नहीं है। ये तो डूडी की यान है। ठीक है, मैं सिस्टम पर हूँ। केबल को हटाओ, हम निकल रहे हैं। हाँ! ये क्या? रुको, पहुँचना तो रह ही गया। रुक जाओ। हेलो 1 2 1 2। हाँ, हम इस भोपू से आसानी से बात कर सकते हैं जो मराठी में तुम्हें समझाएगा। तुमने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा लिया, ये ठीक नहीं किया तुमने। पर मेरे आका, मैं आपकी बेटी के बिना नहीं रह सकता। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमें मत रोकिए प्लीज। और एक्शन। देखो तो, दो खुश नौजवान लोग एक दूसरे को प्यार करते हुए और एक क्रूर आका उन दोनों को अलग करना चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं पापा। अब हम बालिग हो चुके हैं। हम दोनों से बच्चों की तरह पेश मत आइए। तुम फालतू में ही गुस्सा कर रही थी जब मैं इसे चोर बाजार से लाया था। देखो कितना साफ सुनाई दे रहा है। तुम जरा चुप रहोगे? ये लोग क्या बोल रहे हैं पहले सुन तो लो। और तुम किस बात पर लगे हुए हो? तुम ही हो जिसने इन प्यार करने वाले बच्चों को अलग किया। हाँ ठीक है। पिताजी, आप इस प्यार को कभी नहीं मानोगे क्या? क्योंकि डूडी हमारी तरह अमीर नहीं है, इसलिए। हाँ, जैसे तुम बड़े खानदानी रईस हो। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं गलत था। मैं तुम दोनों के प्यार के बीच आया। मम्मी, डूडी, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। आप सब लोगों का शुक्रिया, ये सब आपकी ही वजह से हो पाया। खाने के लिए कुछ है तो दे दो। नहीं, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए था। मेरी फिल्म की एंडिंग जबरदस्त हुई। प्लीज इसे हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझिए। वाह, ये तो मस्त है। चाहे तो मेरी स्पेसशिप भी ले लो। सच में, वैसे तोहफा ज्यादा अच्छा है। चिकाटी, उसे मत दबाओ। अरे अरे, ये क्या है? गलती से भी लाल बटन मत दबा देना, खतरे की निशानी होती है। एक छोटा सा बटन मेरा क्या बिगाड़ लेगा? देखो तो। हाँ, पापा, ये आपने क्या कर दिया? इसको शूट करो साकिर, इसे शूट करो। मुझे भी लेना, मुझे मस्त दिखाना। हाँ? और मेरी तस्वीर पर लिख देना, कमाल फिल्म का कमाल हीरो।